हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 के लेखा शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप अकाउंट जनरल इंट्रोडक्शंस। हिंदी में कहेंगे साझेदारी खाते या सामान्य परिचय आपका है। तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं साझेदारी की उत्पत्ति, क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप। एकांकी व्यवसाय में पूंजी, योग्यता, नियंत्रण एवं जोखिम वहन करने की क्षमता प्राय सीमित होती है। साझेदारी व्यवसाय का जन्म इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए हुआ है। दूसरे शब्दों में, अधिक पूंजी, अधिक योग्यता एवं अनुभव, कुशल व्यवसाय संचालन की क्षमता तथा अधिक जोखिम वहन करने की आवश्यकता ने ही साझेदारी व्यवसाय को प्रोत्साहित किया है। ये है आपका जिस कारण से आपकी साझेदारी की उत्पत्ति हुई। तो साझेदारी का अर्थ क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी वैध व्यवसाय के संचालन एवं उससे अर्जित लाभों को परस्पर बांटने तथा उसमें निजी धन, संपत्ति, श्रम तथा कुशलता आदि को लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी की परिभाषा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से उनमें से कोई एक चला रहा है। तो ये आपकी जो परिभाषा है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम की 1932 की धारा 4 के अनुसार है। अब आगे देखते हैं, जब साझेदारी की स्थापना करने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से साझेदार यानी पार्टनर्स तथा सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा, वो है साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण या तत्व या प्रकृति। अगर आपसे कोई भी पूछता है तो हमें यही जवाब देने हैं। तो पहली जो विशेषता है वो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। तो एक साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है और अधिकतम जो बैंकिंग व्यवसाय में है वो होंगे 10 और जो सामान्य व्यवसाय है उसमें अधिकतम साझेदारों की संख्या होगी 50। नंबर 2, आपसी ठहराव, अनुबंध या समझौते का होना, एग्रीमेंट। जो समझौता है या ठहराव है वो मौखिक या लिखित हो सकता है। नंबर 3, व्यवसाय या कारोबार का होना। जो व्यवसाय वो करेंगे सभी पार्टनर्स मिलकर, वो व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 है व्यवसाय का उद्देश्य लाभोपार्जन एवं उसका विभाजन होना। मतलब जो भी वो प्रॉफिट कमाएंगे उसका अनुपात में बंटवारा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कंपनी व्यवसाय जो हमारा व्यवसाय है वो लाभ कमा रहा है, वो इकट्ठा होता रहे, उसका बंटवारा सभी साझेदारों में होना चाहिए किसी न किसी अनुपात में जो उन्होंने निश्चित किया हुआ है। नंबर 5, व्यवसाय का संचालन। व्यवसाय का संचालन सभी या उनमें से किसी एक के द्वारा संचालन किया जाएगा। नंबर 6, स्वामी एवं एजेंट या अभिकर्ता का संबंध। जो साझेदार होते हैं उनमें आपस में स्वामी और अभिकर्ता का संबंध होता है। नंबर 7 है आपका असीमित दायित्व। सभी साझेदारों का जो दायित्व है वो असीमित होता है। नंबर 8 है पृथक अस्तित्व का अभाव। पृथक अस्तित्व मतलब यहाँ पृथक अस्तित्व से हमारा तात्पर्य उससे है कि जो आपकी फर्म है और फर्म के जो साझेदार हैं उन सब का एक ही माना जाता है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी, अर्थात पृथक अस्तित्व का मतलब हुआ कि जो फर्म और फर्म के स्वामी दोनों को एक ही माना जाता है साझेदारी फर्म में। आगे बढ़ते हैं, हित का हस्तांतरण।
पर रोक, मतलब कोई भी साझेदार अपनी मर्जी से अपनी जगह किसी को अपने जो हक है या अपने हिस्सा है जो शेयर है उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी को भी। और नंबर 10 है आपका निहित एजेंसी। प्रत्येक साझेदार फर्म तथा अन्य साझेदारों के नाम पर कोई भी कार्य करने का अधिकार होता है, यानी कि प्रत्येक साझेदार एक दूसरे के या फर्म के नाम पर कोई व्यापार कार्य कर सकता है।